एक सवाल जिसको जानने की चाहत है, जिसको दूसरी ज़बान में हम चुल भी कह सकते हैं, जो कि आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है कि आखिर पाकिस्तानी ड्रामाज में काम करने वाली जो हीरोइंस होती हैं वो एक ड्रामा करने के कितने पैसे लेती हैं। अब औरतों की बात तो अलग है, लेकिन मैं मर्द हजरात को कहना चाहता हूं कि दिल थोड़ा थाम के बैठिएगा, स्पेशली अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में काम करने वाली लड़कियां एक ड्रामा करने के इतने पैसे ले लेती हैं कि उसमें आपकी पेंशन निकल आए। अब देखो, जो चार्ज फी होती है, मतलब जो पैसा एक एक्ट्रेस को उसको एक ड्रामा के लिए दिया जाता है, वो बहुत ही डिफरेंट डील्स के साथ होता है। कुछ एक्ट्रेसेस को पहले ही पैसे दे दिए जाते हैं जब वो एक ड्रामे को साइन करती हैं, लेकिन उसके अंदर भी उस हीरोइन की जो मैनेजमेंट टीम होती है वो एक एक एपिसोड का हिसाब रखती है कि आप एक एपिसोड के लिए इतना चार्ज करेंगी। तो अगर एक ड्रामे की टोटल एपिसोड 50 होने वाली है, तो मान लो एक एक्ट्रेस अगर 1 लाख चार्ज कर रही है तो वो 50 लाख पहले ही ले लेती है। अब आगे चल के ड्रामा हिट हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है, ये उस एक्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ कुछ हीरोइंस ऐसी होती हैं जो कि एक ड्रामा जैसे कर रही होती हैं, वो एक एपिसोड होते ही उसके पैसे लेती रहती हैं। ये एक तरह की मजदूरी हो गई कि आपने एक एपिसोड अगर 3 से 4 दिनों में खत्म कर लिया है तो आप उन 3 से 4 दिनों के पैसे उसी वक्त ले लोगे, क्योंकि क्या पता आपका रोल पब्लिक को पसंद ना आया हो, मेकर्स को पसंद ना आया हो और उन्होंने आपका रोल ही काट दिया हो। तो पहले पैसे ले लेना मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन रहता है। खैर, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं कि आखिर पाकिस्तानी ड्रामाज में सबसे कम पैसे किसको दिए जाते हैं। तो भाई, जो सबसे कम अमाउंट होती है पाकिस्तानी ड्रामाज में एक एपिसोड की, वो होती है 5 से 10 हजार के बीच की। और ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल साइड में ही देखने को मिलते हैं, जो हीरोइंस की माँ होती हैं। लाइक सबा कमर, आयजा खान कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो उनकी माँ का कैरेक्टर, उनकी बुआ का कैरेक्टर अगर कोई औरत प्ले कर रही है और वो भी नई एक्ट्रेस है, मतलब उसको इतना अरसा नहीं हुआ है इंडस्ट्री में, तो वो तकरीबन एक एपिसोड के लिए 5 से 10 हजार ले लेती है। उसके बाद अमाउंट बढ़ती है जो कि चली जाती है 30 हजार से लेके 50 हजार के बीच में। और ये अमाउंट हमेशा ही न्यू एक्ट्रेसेस को दी जाती है जिनके बारे उम्मीद होती है कि इनको पब्लिक देखना शुरू कर सकती है। जैसे कि हिबा बुखारी की बात कर लें, दुरे फिशा की बात कर लें। जैसे ही इन एक्ट्रेसेस ने शुरुआत की थी तो शुरू में ही लग गया था कि इनके फेसेस ही ऐसे हैं, इनकी एक्टिंग ही ऐसी है कि पब्लिक इनको पसंद कर सकती है, तो इनको पहले ड्रामे से ही एक एपिसोड के 30 से 50 हजार दिए जाने लगे। या फिर ये अमाउंट अक्सर फेमस हो जाती है साइड रोल्स के लिए। मतलब सबा कमर अगर एक ड्रामे में मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है, मेन कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसकी जो दोस्त का कैरेक्टर हो सकता है तो उसको 30 हजार से लेके 50 हजार तक एक एपिसोड के लिए दिए जा सकते हैं। इससे ऊपर की कैटेगरी आ जाती है 50 हजार से लेके 1 लाख तक के बीच की। और ये हमेशा ही उन हीरोइंस को दी जाती है जिनको इंडस्ट्री में कुछ अरसा हो चुका है एंड उनको पब्लिक एक्सेप्ट भी कर चुकी है। और इस कैटेगरी में अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आ जाते हैं। जिस तरह रिसेंटली आप दाना नीर मुबीन को देख रहे हैं, तो उनको एक ड्रामे की एक एपिसोड के लिए तकरीबन 50 हजार से लेके 1 लाख तक के बीच की अमाउंट दी जाती है, क्योंकि उनको लोग पहले से ही जानते हैं। इसके बाद अमाउंट बढ़ा दी जाती है जो कि होती है 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच की। और ये अक्सर ओल्ड मेगा एक्ट्रेसेस को दी जाती है। मतलब कि रिसेंटली इसके लिए जो फेमस एक्ट्रेसेस हैं उनमें बुशरा अंसारी, सबा हमीद, सबा फैसल जैसी एक्ट्रेसेस आ जाती हैं, जो कि अपने दौर की मेन हीरोइंस रह चुकी हैं, लेकिन अभी वो मेन हीरो जो हीरोइन होती है उसकी माँ का कैरेक्टर प्ले करती हैं। एंड इसके अलावा इन सभी को बुरी सास के कैरेक्टर भी दिए जाते हैं, तो इनको एक ड्रामे की एक एपिसोड के लिए 1 लाख से लेके 2 लाख तक के बीच की अमाउंट दी जाती है। वहीं पे इसी कैटेगरी में कुछ एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेसेस भी आ जाती हैं, जिसमें हम सबूर अली को कह सकते हैं या मदिया इमाम को, जिनको इंडस्ट्री में काफी अरसा हो चुका है, पब्लिक इनको जानती है और इनके ड्रामाज अक्सर 7 PM वाले स्लॉट पे ही रिलीज किए जाते हैं। तो इन एक्ट्रेसेस को 1 लाख से लेके 2 लाख तक के बीच की अमाउंट दी जाती है। इसके बाद अमाउंट आ जाती है 2 लाख की, मतलब एक एपिसोड के लिए 2 लाख दिए जाते हैं इन एक्ट्रेसेस को। और इन एक्ट्रेसेस में रमशा खान, कोबरा खान, हिबा बुखारी या दुरे फिशा भी आप कह सकते हो, ये ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं जिनके कुछ ड्रामाज हिट चले जाते हैं और कुछ ड्रामाज फ्लॉप चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉप पे रहती हैं। जैसे कि दुरे फिशा के रिसेंट के हम ड्रामाज की अगर बात कर लें, उनका खई ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा या फिर इश्क मुर्शिद ड्रामा देखा होगा, तो उसके लिए दुरे फिशा ने कोई 2 लाख के आसपास की जो फी है वो पर एपिसोड पे चार्ज की है। और हिबा बुखारी की भी बात करें तो भाई रिसेंटली आप उनका जान निसार ड्रामा देख रहे हो, तो उन्होंने भी कोई 2 लाख के आसपास की फी चार्ज की है पर एपिसोड। अब नंबर 1 पे कैटेगरी आ जाती है 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच की, और ये हमेशा टॉप एक्ट्रेसेस होती हैं जो कि इतने ज्यादा पैसे ले लेती हैं। लाइक आयजा खान की ही बात कर लें तो भाई उनका फिरोज खान के साथ एक ड्रामा हमराज आने वाला है, तो वो इस ड्रामा के लिए ऑलमोस्ट 4 लाख की फी जो है वो चार्ज करने वाली है। वहीं पे हानिया आमिर की बात कर लें तो वो भी हर ड्रामे के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख ही चार्ज करती हैं। सबा कमर की बात कर लें तो इनकी फी अराउंड कोई 3 लाख के आसपास की ही रहती है ऑलमोस्ट हर ड्रामे के लिए। वहीं पे इसी कैटेगरी में एमर खान भी आ जाती हैं जो कि एक ड्रामे के लिए 3 लाख लेती हैं। सारा खान भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं जो
कि ऑलमोस्ट ही 3 से 4 लाख के बीच की अमाउंट लेती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसे लेती हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में वो महविश हयात हैं, जो कि हर ड्रामे की एपिसोड के लिए अब जो फी चार्ज कर रही हैं वो 7 लाख की है। अब आप लोग एक चीज तो सोच ही रहे होंगे कि भाई आयजा खान से ज्यादा पैसे महविश हयात को क्यों दिए जाते हैं। तो भाई महविश हयात क्योंकि वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी हैं, उनकी मूवीज जो होती हैं वो भी फॉरेन कंट्रीज में रिलीज होती हैं एंड बॉक्स ऑफिस पर वो हिट होती हैं, अच्छे खासे पैसे कमाती हैं। इसलिए महविश हयात एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, उनकी मूवीज भी हिट होती हैं एंड ड्रामेज वो जो भी कर चुकी हैं वो भी सुपर हिट रहे हैं। तो इसलिए अब अगर वो कोई ड्रामा करेंगी तो उसके लिए वो तकरीबन 6 से 7 लाख ही चार्ज करेंगी पर एपिसोड पर। तो खैर यही वो चार्ज फी है जो एक एपिसोड के लिए ये पाकिस्तान की जो एक्ट्रेसेस होती हैं, चाहे वो ओल्ड एक्ट्रेसेस हैं, चाहे साइड एक्ट्रेसेस हैं, चाहे मेन एक्ट्रेसेस हैं, वो इतने ही पैसे चार्ज करती हैं। यार लास्ट में इसको लेके तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि कौन सी एक्ट्रेसेस अपनी औकात से ज्यादा पैसे ले रही है और कौन सी एक्ट्रेसेस को ज्यादा पैसे दिए जाने चाहिए लेकिन उसको नहीं दिए जा रहे। तुम्हारा जो भी ओपिनियन है, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करना नहीं भूलना।